Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में। एंड टुडेज सेशन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे समरी क्लास। टुडे इट इज द क्लास फॉर समरी फॉर द चैप्टर नंबर 4। इट्स नेम इज आई हैव ए ड्रीम एंड रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फ्रेंड्स, our study class that was for the introduction class of chapter number 4। कल के हमारा जो सेशन था चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन क्लास के लिए था, जिसमें हमने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो टाइटल दिया गया है आई हैव ए ड्रीम, इस टाइटल का क्या उद्देश्य था? मेरा एक सपना है। वह सपना किसके लिए है, कौन से काम करने के लिए है? तो इन सभी चीजों का इंट्रोडक्शन हमारे लास्ट एंड प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट हुआ थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स। एंड फॉर टुडे सेशन, आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द समरी एंड समरी अबाउट आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, इसका समरी देखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश वन बाय वन। Friends, as you know that a great author, a great leader of USA, Martin Luther King Jr. has composed this extract, this title, I have a dream। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह शीर्षक दिया गया है, यह चैप्टर लिखा गया है आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसमें क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? मैंने ब्रीफली में इंट्रोडक्शन क्लासेस में आप सभी के सामने रखा था, बट टुडे इट इज द समरी क्लास एंड फॉर समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश विथ डिटेल्स। एकदम डिटेल्स में हम समरी पर चर्चा करेंगे हिंदी एंड अंग्रेजी में बारी बारी से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं समरी इन हिंदी, सारांश हिंदी में। और हिंदी के सारांश के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि जो चैप्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है उसका रीडिंग कंप्लीट होना चाहिए। इच एंड एवरी लाइन, एक एक लाइन का रीडिंग आपके पास होना चाहिए, स्टडी आपके द्वारा होना चाहिए, तब जाकर समरी होगा। सो फ्रेंड्स, इन आवर टुडे सेशन देयर इज द टाइम लिमिटेशन। टाइम का बहुत बड़ी एक पाबंदी होती है। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हिंदी एंड अंग्रेजी में आप सबको प्रोवाइड कराना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम चैप्टर पर चलेंगे एंड वन बाय वन रीडिंग करेंगे, एक एक सेंटेंस का रीडिंग करेंगे, समय जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड वन क्लास में समरी कंप्लीट नहीं होगी। सो कीपिंग द व्यूज एंड टू मेंटेन द टाइम, समय को देखते हुए, समय को मेंटेन करते हुए डायरेक्ट इसका हिंदी समरी आप सभी परीक्षार्थियों के लिए जो क्लास 12th इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद चलेंगे तो समरी इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, यह कहानी जो इस चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई है वह उनके अपने देश अमेरिका के बारे में है। यह ऐसा है कि मार्टिन लूथर किंग जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, जब वह नौजवान हो गए अमेरिका में, क्योंकि उनका जन्म, जैसा मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में भी बताया था, ही वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1929। 1929 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। एंड ही फॉलोड सच रूट एज द महात्मा गांधी ऑफ आवर कंट्री फॉलोड इन हिज लाइफ। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो रूट फॉलो किया नॉन वायलेंस का, वही रूट, वही रास्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा भी फॉलो किया गया। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब जवान हुए तो इनको मालूम चला कि ब्लैक पीपल जो अमेरिका में रहते हैं, जिनको नेग्रो कहा जाता था, नेग्रो कम्युनिटी, तो नेग्रो कम्युनिटी जो ब्लैक लोग थे उनको फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी। सोसाइटी के मेन स्ट्रीम के साथ वह नहीं रह पाते थे। समाज का जो मुख्य धारा है उस धारा के साथ उनको रहने की अनुमति नहीं थी। ब्लैक लोगों की अपनी एक सोसाइटी अलग होती थी,
उन पर कई प्रकार के बैन, बंदिशें, प्रतिबंध लगे रहते थे। शहर में नहीं जाना है, बस में सफर नहीं करना है, ट्रेन में नहीं चढ़ना है, पार्क में नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, होटल में नहीं जाना है। जबकि जो व्हाइट पीपल थे, गोरे लोग, उनको हर प्रकार का लिबर्टी, हर प्रकार की आजादी एंड फ्रीडम थी। और यही बात मुश्किल में डाल दिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह डिसाइड किया कि यह ऐसे नहीं होगा, एक रिवोल्ट शुरू किया जाए, एक मूवमेंट शुरू किया जाए। एंड द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963। 28 अगस्त 1963 को एक आंदोलन की शुरुआत की गई मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, क्योंकि कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी संभावना थी कि जब तक आंदोलन शुरू नहीं होगा, अमेरिकी सरकार ब्लैक लोगों को आजादी नहीं देगी। व्हाइट पीपल के लिए हर प्रकार की सुविधाएं थी, हर प्रकार के फंड, बैंक से पैसे, हर प्रकार की सुविधाएं व्हाइट पीपल को थी, जबकि ब्लैक पीपल बेचारे एक अलग दुनिया में रहते थे। उनका एक सोसाइटी अलग था, उनका एक विलेज अलग था, वोट देने के अधिकार नहीं थे। तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 को अब्राहम लिंकन मेमोरियल ऑडिटोरियम में एक सभा का आयोजन किया और एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया अपने सपोर्टर्स के सामने, अपने फॉलोअर्स के सामने। और उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, और वह सपना यह है कि जो ब्लैक पीपल हैं उनके लड़के, व्हाइट पीपल के लड़के भाई और बहन के नाते हाथ में हाथ मिला करके अमेरिका के सड़कों पर चले। मेरा एक सपना है कि जिस प्रकार से व्हाइट पीपल, गोरे लोगों को वोट देने का अधिकार है, उसी तरह से अधिकार ब्लैक पीपल को भी मिले, नेग्रो जाति के लोगों को भी मिले। मेरा एक सपना है कि आज ब्लैक पीपल को रहने के लिए एक अलग दुनिया में विवश किया गया है। उनके लिए कोई अधिकार, उनके लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, न उनके लिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज है, न उनके लिए कोई फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरा सपना है कि जिस तरह से व्हाइट लोगों की जिंदगी चल रही है, उसी तरह से ब्लैक लोगों की भी जिंदगी चले। ओवरऑल मार्टिन लूथर किंग जूनियर उस दिन के इंतजार में थे जब उनके सपोर्टर्स और उनके फॉलोअर्स नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और वह दिन आ जाएगा जब अमेरिका में ब्लैक लोगों के लिए भी आजादी मिलेगी। और हुआ ऐसा ही। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने फॉलोअर्स के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ हिदायतें दी गई थी। रास्ते में जो भी गोरे लोग मिलेंगे, जो भी व्हाइट पीपल मिलेंगे, उनके साथ भाई एंड बहन के तरह पेश आना होगा। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे देश के अंग हैं। हम धागा के एक छोर से चलना शुरू किए हैं और धागा के दूसरे छोर पर हमें पहुंचना है। लेकिन ध्यान रहे कि हमें अपनी आजादी लेने के लिए हम दूसरों की आजादी नहीं छीन सकते हैं। हम अगर प्यासा हैं, हमें पानी पीना है, कोई दूसरा हमें खुशी से पानी पिला दे तो ठीक है, वरना हम दूसरे का पानी छीन करके पी नहीं सकते हैं। ये इस प्रकार की हिदायतें दी गई थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अपने सभी सपोर्टर्स को। और यह आंदोलन शुरू हुआ 28 अगस्त 1963 को और पूरे अमेरिका में यह आंदोलन फैल गया। अमेरिकी सरकार की जड़ हिल गई। एक ऐसा तूफान शुरू हुआ कि अमेरिकी सरकार घबरा गई। एंड अंततः नेग्रो कम्युनिटी, ब्लैक लोगों के लिए हर प्रकार का घोषणा किया गया, डिक्लेरेशन किया गया अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा। और अंततः जिस प्रकार के अधिकार, जिस प्रकार के फ्रीडम व्हाइट पीपल को अमेरिका में दिया जा रहा था, उसी तरह के अधिकार, फ्रीडम्स, लिबर्टी
ब्लैक पीपल को भी दिया गया और इन सब का क्रेडिट जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ठीक एक साल बाद 1964 में आजादी मिल गई नेग्रो कम्युनिटी को और आज अमेरिका में ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल एक समान है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबको एक समान राइट्स मिले हैं, सबको एक समान फ्रीडम दी गई है और यह सब कुछ मिला मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्यों के बदौलत। सो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम महात्मा गांधी को आदर से नाम लेते हैं, अमेरिका के लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम लेते हैं। 1964 में सबसे कम उम्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। सो फ्रेंड्स, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने देशवासियों के लिए, खासकर उन ब्लैक लोगों के लिए अपने सपना का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने सपना में क्या क्या देखे थे, ब्लैक लोगों के लिए क्या क्या करना था और वो सब कुछ किए और सब कुछ मिला मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बदौलत। सो दिस इज द समरी इन हिंदी। यह हिंदी का सारांश आपके सामने मैंने रखा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। चैप्टर नंबर 4, आई हैव ए ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फ्रेंड्स, चलते हैं समरी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सारांश को देखते हैं, क्योंकि आपको अंग्रेजी में सारांश लिखने होंगे, अंग्रेजी में प्रश्न का जवाब देने होंगे, जो परीक्षा 2023 में आपके लिए होगी, क्लास 12th के लिए होगी, बोर्ड एग्जाम। सो एज दिस इज द समरी इन इंग्लिश, आई हैव ए ड्रीम, दिस इज ए ब्यूटीफुल and meaningful extract which was composed by Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was born in America in the year of 1929. He was a great person. He was a great leader of America. He followed non-violence in his life just like Mahatma Gandhi. He started a movement for getting freedom for the Negro community in America. As he grew up and he looked into the matters of black people in America, he found that there was no liberty and there was no freedom for the people of Negro community. Freedom and liberty, all types of facilities were given by the government of India to only white people. All types of facilities were banned for the black people. So one day he decided to start a movement for black people, and on that particular day, 28th August 1963, he set up a meeting in the auditorium Abraham Lincoln Memorial, and about 10,000 supporters were gathered there for listening to Martin Luther King Jr. And in the meeting, he announced that I have a dream. The dream is for the freedom of Negro community. The dream is for the rights of Negro community. Martin Luther King Jr. says that I want same freedom and same liberty, equality and harmony as given for white people. There should be for black people. And the revolt, the movement was started. The Karwa went ahead, but Martin Luther King Jr. directed to his followers and supporters not to adopt any illegal work with the help of violence. Our movement will be on the route of non-violence. In the way, we are going to protest against the government, not against the public of the America. And after 1 year, the movement got success. The government of America decided to provide all types of facilities, equality, freedom
to black people, to Negro community. And the credit goes to Martin Luther King Jr. because by dint of his power, by dint of his work, black people got freedom, liberty, and equality in America. Today in America, black people and white people both are equal, and the Constitution of America has provided equality and equal facilities to black people and to white people. After getting freedom in the year of 1964, Martin Luther King Jr. was awarded for Nobel Prize for the area of peace. He became the youngest person that time to receive Nobel Prize. But after some years, in the year of 1968, he was assassinated in America. That was the sorrow day for the history of America. Today, people of America recall Martin Luther King Jr. as honor, as respect, just like Mahatma Gandhi in India. So friends, this is the summary in English. I have a dream का मैंने हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 सारांश आपके सामने रखा. लास्ट एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इंट्रोडक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, यह जो शीर्षक है इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था. एंड टुडे सेशन द कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश. आशा करते हैं क्लास 12th के उन सभी एग्जामिनी के लिए जिनकी परीक्षा आने वाले नेक्स्ट ईयर में होगी, उनका प्रिपरेशन इस वीडियो के बदौलत, हमारे इस क्लास के बदौलत और स्ट्रांग होगा और बेटर होगा. आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, आप हमसे जुड़े, अपने भविष्य को संवारें. A to Z नॉलेज उपलब्ध है एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू आपके लिए. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें. आशा करते हैं कि घर बैठे आपकी तैयारी हमारे इस वीडियो, हमारे इस चैनल के माध्यम से और स्ट्रांग होगी. यह मेरी दावा है और यह मेरा भरोसा भी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द चैप्टर नंबर 5. चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी. आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.